लड़का है राजपूत जाति का, एक जनरल समाज से आता है, क्षत्रिय समाज से आता है, और लड़की जो है कि पासवान है, और इसीलिए उनके माता पिता एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप कौन से जाति के हैं? आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? कौन से जाति के हैं, सवाल है इसके बाद। सवाल नहीं, जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति बताइएगा तभी एक सवाल है। नहीं, आप एक मानव होने के नाते ये चीज पूछिए। तो इनके साथ अब जाति क्यों किया जा रहा है? इनके साथ मारते थे आपके पिताजी? नहीं। आपकी माता जी मारती होंगी? नहीं। आपका भाई मारता होगा, तो भागे क्यों? आपको अपने पति के साथ रहना है। मेरे गांव समाज में सब जानता है कि शादी की है, मेरे परिवार सब जानते हैं। महिला खुद अपनी लड़ाई खुद से लड़ रही है, उसको किसी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की महिला सबल हो रही है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त हम लोग अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज थाना में मौजूद हैं और कहानी सिर्फ इतनी है कि रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ, फिर लड़का जो है कि भाग गया, फरार हो गया। उसके बाद लड़की जब उसके घर पे आती है हक जमाने के लिए कि मेरा ये पति का घर है, तो जो भी लड़का के परिजन थे उनके द्वारा इनको मारा पीटा जा रहा है, ये लड़की का कहना है। हमारी न्यूज़ चैनल इस पर कोई भी साक्ष्य नहीं देती है। लड़की का कहना है कि हमसे शादी किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप हमसे रखा और हमारे साथ पति पत्नी का बर्ताव किया, उसके बाद हमको छोड़ के फरार हो गया। और जब हम उसके घर पे आए रहने के लिए एक पत्नी के हैसियत से, तो उसके घर वालों ने हमको मार पीट कर भगा दिया। अभी ये लड़की देख सकते हैं कि हाथ में बैग लेकर, ये लड़की है हाथ में बैग लेकर, सामान लेकर, अपना कपड़ा लेकर भटक रही है और तमाम समाज के लोग जो हैं कि तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है इनके पास कि ये कहाँ से शादी की। इनका दावा है कि इन्होंने शादी किया है, ना ही इनके पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, ना ही ये मंदिर में कह रही है कि शादी किए, नहीं वहाँ का रजिस्ट्रेटर कार्ड है इसके पास, यानी कि इसके पास कुछ नहीं है। अब क्या मामला है, नहीं मामला है, इसको जड़ तक समझने के लिए हम लोगों को इसका बयान और उनका बयान, दोनों का बयान मिलाकर चलना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा सोशल मीडिया हो चुका है कि भी आरोप लगा के चाहती है कि हम वायरल हो जाएं। मामला ये भी है और मामला ये भी है कि बिना सबूत का कोई कैसे इनको रखेगा अपने घर में। वैसे तो कोई भी चले जाएगा किसी के यहाँ कि हमको रखो, हम तुम्हारी बीवी हैं, तो इसके लिए तो सबूत चाहिए ना। क्या नाम हुआ आपका? सपना कुमारी। आपका शादी कब हुआ? अप्रैल में, अगला साल 2022 में। कहाँ पे? दुर्गा मंदिर में। आपका घर कहाँ है? मुंगेर। मुंगेर में। पिताजी का क्या नाम है? कपिल देव पासवान। कपिल देव पासवान। जो लड़का से शादी किए थे उनका क्या नाम है? अशोक सिंह। अशोक सिंह। अशोक सिंह। हाँ, थोड़ा सा बोल्डनेस आवाज में बोलिएगा। अशोक सिंह से आप शादी किए थे। उनके पिता का क्या नाम है? शैलेश सिंह। शैलेश सिंह उनके पिता का नाम है। आप अगले साल शादी किए, शादी के बाद कहाँ रखता था वो आपको? जब भागे तो पहले होटल में रुके, मुंगेर होटल में, उसके बाद वहीं फिर शादी किए सुबह में, उसके बाद फिर रांची गए उसके साथ में, फिर 1 महीना बाद सहेली के घर पे छोड़ दिया खगड़िया में। सबसे बड़ा सवाल है कि आप भागे क्यों? घर में आपको मारा पीटा करते थे आपका माँ बाप? मारते थे आपके पिताजी? नहीं। आपकी माता जी मारती होंगी? नहीं। आपका भाई मारता होगा, तो भागे क्यों? वही बोला चलो तुमसे हम शादी करेंगे, इस वजह से भाग। तो क्यों? आपका मम्मी पापा क्या बोला कि आपको पूरा जीवन कुमारा रखेगा, शादी नहीं करवाएगा आपका? इसीलिए भाग। उसके साथ भागी, आज पूरा भाग रही हैं, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा आपको। शादी की, उसके बाद इनके घर पे आई। कब आई हैं इनके घर पे? अगला महीना भी आए थे, अगला महीना भी इसी तरह की थी, मारपीट करके घर से बाहर कर। अगला महीना में भी आए थे तो बोला कि जाइए, मेरा बेटा जहाँ ड्यूटी करता है वहीं रखेगा आपको। क्या ड्यूटी करता है? SIS कंपनी में सुपरवाइजर है। कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद। आपको भी वहीं हैदराबाद में भी कुछ दिन रखा? नहीं, रांची। आपको रांची में रखा, वो हैदराबाद में रहता था? नहीं, पहले रांची में ड्यूटी करता था, अभी फिलहाल हैदराबाद गया है। हाँ, अभी हैदराबाद गया है। अच्छा, शादी जो किए हैं आपके पास इनका कोई प्रमाण है? हाँ, फोटो है। फोटो दिखा सकती हैं? सर के पास। चलिए हम लोग फोटो लगा देंगे स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिएगा। और इनका कहना है कि हमने शादी किया है। लड़का यहाँ पे है मौजूद? नहीं, लड़का चला गया बाहर। लड़का
चला गया बाहर। हाँ, पूछे तो बताई उसकी मम्मी के हैदराबाद चला गया। अच्छा, आपका कहना था कि जब हम लोग यहाँ पे आए, यानी कि आप आई यहाँ पे, तो आप उसके घर गई, उसके बाद आपको मारा पीटा गया। हाँ, हम बोले कि गेट खोलिए, तो बोला यहाँ आपको नहीं रखेंगे। हम बोले कहाँ है अशोक सिंह, तो बोला अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया, जाइए अमेरिका, हम आपको नहीं रखेंगे। मेरा जाति को गाली उली देने लगा। मतलब कि जाति सूचक शब्द लगा के गाली दिया। हाँ, कि पासवान हो, नीच जात हो, ये है वो है। और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन क्या है जानते हैं कि लड़का है राजपूत जाति का, एक जनरल समाज से आता है, क्षत्रिय समाज से आता है, और लड़की जो है कि पासवान है, और इसीलिए उनके माता पिता एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि गलती जो है कि सिर्फ लड़का की नहीं है, गलती यहाँ पे इनकी भी है। इन्होंने कोई भी लड़का खुद ब खुद जाके किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना लेता है। दोनों के तरफ से प्रपोजल आता है, तभी दोनों के तरफ से एक्सेप्ट होता है, तब जाके कोई लड़का कुछ करता है। अपने मन से कोई कुछ नहीं करता। अब ये लड़की उनके गले पड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है इनके साथ गलत हुआ है। इन्होंने शादी की करके, शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन में थे कि शादी करने के बाद? शादी करने के बाद, शादी से पहले नहीं। शादी करने के बाद फिर भी आपको नहीं रख रहा है? वो बोले थे कि रखेंगे तुमको, लेकिन बाहर ही रखेंगे, घर पे नहीं ले जाएंगे। लड़का से बातचीत हुआ है? परसों भी बात हुआ। क्या बोला वो बोला कि पहले तुम अपना इलाज कराओ, उसके बाद देखते हैं। वो मम्मी दबाव डालते हैं उस पे। मोबाइल रखती हैं? हाँ। बड़ा वाला? कॉल रिकॉर्डिंग होता है? नहीं होता, जियो का फोन है। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है? लड़का से बात कीजिएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगा उसका? नहीं, लेकिन अब बात करेंगे तो कौन मानेगा कि आप जो है कि अशोक सिंह की पत्नी हैं? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मेरा परिवार जानता है, मेरी बेटी उससे शादी किया है। आपका परिवार जानता है? हाँ। आपका परिवार क्यों नहीं रखा? कि तुम उस भागी नहीं, इसी वजह से तुमको नहीं बोला कि आएगी ना तुम, तो उसको साथ में लेके आएगी अपना घर, तब हम तुमको रखेंगे। तमाम देखिए, तमाम सबूत तो यही कह रहे हैं कि लड़की, ऐसे भी और भी कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद, किसी के घर नहीं गई, उसी के घर गई। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इतना भी काला नहीं है कि सरासर लड़का ही गलत है। दोनों तरफ से गलती हुई है, दोनों तरफ से जो है कि माहौल बिगड़ा है, और लड़की को इंसाफ चाहिए और लड़का फरार है। न जाने इनको कब तक इंसाफ मिलेगा। अभी तो फिलहाल बैग लेकर भटक रही हैं नरपतगंज की गलियों में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ। समाज में रहते हैं, समाज में इस तरीके का तथ्य देखने को मिलता है, शर्मिंदगी महसूस होता है? बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। इस तरह का जो समाज में घटनाएं आती है, इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। कौन से जाति के हैं? अब जाति क्यों पूछ रहे हैं? कौन से जाति के हैं सवाल है इसके बाद? सवाल नहीं, जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति बताइएगा तभी एक सवाल है। नहीं, आप एक मानव होने के नाते ये चीज पूछिए। तो इनके साथ अब जाति क्यों किया जा रहा है? इनके साथ में जाति भेदभाव किया जा रहा है। वो भेदभाव जो किया जा रहा है, ये लड़की आवाज़ उठाएगी, इसके साथ में सभी लोग रहेगा। अगर ये लड़की सच में उससे शादी मतलब कि प्यार की है और इसके साथ में सच में अगर यौन शोषण हुआ होगा, तो इसको जरूर न्याय मिलेगी। तब कहाँ थे आप लोग जब इनको मारा जा रहा था? तो समाज कहाँ था? अब देखिए, कोई भी घटना अचानक अगर हो जाता है तो सभी लोग अपने अपने काम में होते हैं। जब घटनाएं होती है तभी समाज को जानकारी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम मार रहे हैं तो सारे समाज अभी मारपीट घटनाएं अभी हुआ और हम थे नरपतगंज बाजार में, कोई और भी काम पे था। इस तरह से कैसे आ सकता है समाज तुरंत? अभी घटनाएं हो गई है, जानकारी मिला है तो लोग आया है। आपके अनुभव के अनुसार से क्या लगता है कि लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? यदि लड़की के साथ में इस तरह का शादी किया है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये लड़की अगर गलत होती तो मान लीजिए किसी के भी यहाँ जा सकती थी अगर ये चाहती तो, लेकिन उसी के यहाँ क्यों गई? इसका मतलब है कि उसके साथ में जरूर इसका संबंध था कुछ न कुछ, इसीलिए तो वहाँ गई ये लड़की। तो हाँ, ये चलिए, हाँ, इस जो लड़का इसको छोड़ा है उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम लोगों का मांग है बस।
तो बयान था कि अगर लड़की सही है तो समाज के दबाव के पर उनको एक्सेप्ट करना होगा, अगर लड़की गलत है तो फिर समाज भी क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि बाहर से आई हुई लड़की को समाज, जो समाज के लोग हैं वो खुद आश्वासन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई लड़की बाहर से आई है और समाज के लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं। तो अंतिम में क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे अंतिम में? हमको अपने पति के साथ रहना है। मेरे गांव समाज में सब जानता है कि शादी की है, मेरे परिवार सब जानते हैं। तो मेरे परिवार चाहते हैं कि अपना पति के साथ में खुश रहे। बोले मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि अपने पति के साथ में खुश रहे, जब अपना मन से शादी की है तो बस इतना ही है। चलिए, बाकी बात तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट किया है। और एक साहब हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सर 2 मिनट, क्या नाम हुआ? आलोक कुमार। आलोक कुमार नाम हुआ आपका। और ये लड़की आई हुई है मुंगेर से, दावा कर रही है कि अशोक सिंह इनका पति है, तो समाज का लोग क्यों नहीं रखवा देता उसको? हाँ, एक फोटोग्राफ भी हम लोगों को मिला है इसको लेकर, अभी जस्ट आप लोग के आने से थोड़ा देर पहले सर्कुलेशन में आया है। तो देखिए, अभी समाज के नोटिस में बात आ गई है। अब तो आप लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं मामला अब आगे बढ़ेगा और ज़रूर कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाएगा। तो अब तो आप लोग हैं ही, और जो भी है महिला के साथ जो हुआ है बहुत ही दुखद है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने बोला कि कुछ इसमें ये भी रहता है कि सही है कि गलत है, क्या है, उसको देखकर भी महिला को मैं तो यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि महिला को खुद अपने दम पे खड़ा करना पड़ेगा। आज देश में पहलवानों का मुद्दा जो है, देखिए 3 पहलवान वहाँ बैठे हैं, सरकार लाठियाँ मार रही है और शर्म सब लोग मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे या चैनल लोग जा कर के सिर्फ इतना ही बोल पा रहे हैं कि बेटियां हैं, बेटियां बचाओ, और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो उसका मतलब समाधान है, हमको लग रहा है कि जितना सरकार महिलाओं को मारेगी और ये परिवार जितनी लाठियां इस पर बरसाएगा, महिला का मनोबल मैं देख रहा हूँ आपके साथ में जब इंटरव्यू हो रहा है, तो महिला का मनोबल कहीं से कमज़ोर नहीं है। उसके साथ इतना घटना हुआ है, उसको चोट लगी है, उसको मारा पीटा गया है, लेकिन फिर भी महिला जो है बहुत मजबूत है। इसीलिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि महिला खुद अपनी लड़ाई खुद से लड़ रही है, उसको किसी की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश की महिला सबल हो रही है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। हम लोग तो बाहरी अब मुख दर्शक है, इतने नौजवान हैं, जहाँ जब कोई भी रेप होता है तो हमको कोई कहा कि फलाने जगह रेप हुआ, हम बोले वहाँ का मर्द जो है ना नामर्द है, इसीलिए वहाँ रेप हो गया। अगर आप कहीं रेप हो रहा होगा और वहाँ मर्द होगा सच में, तो मर जाएगा, तब तक वो रेप नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि जिस जगह कोई भी बलात्कार की घटना होती है वहाँ का मर्द मर चुका है ना। तो यहाँ के भी अगर मर्द जिंदा हैं तो वो इस घटना को देखेंगे अब, क्योंकि अब तक जो हुआ वो अलग बात है, अब जो होगा वो अलग बात है। अगर मैं मर्द अपने आप को कहता हूँ मैं मर्द हूँ, तो मुझे सबसे पहले औरतों के इसलिए खड़ा होना पड़ेगा और तब जाके मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं मर्द हूँ। तो औरत है, इसने जो बात बोला है ऐसे तो नहीं बोला है, इसके मन में पीड़ा है। वहाँ से एक मुंगेर से औरत आके किसी के घर में जा करके तो नहीं बोलेगी। इसके पास एविडेंस है, फोटोग्राफ आ चुका है कि ये महिला, ये आदमी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब ये बात है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये एक अलग मैटर है। और नहीं करेगा तो मतलब उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा महिला को, तो हम लोग उसको अब हल करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि जो सच होगा उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आपका क्या कहना है महिला के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ समाज की क्या विचारधारा थी आप भी सुने। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय सीमांचल।